कुछ नहीं करूँगी। वो इसकी मजबूरी होती है सर, गुरुजी, जो उसकी मजबूरी होती है, जब मुझे नहीं करना होता। जब भी करती है तो बहुत तांडव मचाती है घर में, बहुत परेशान करती है। और गुरुजी इसको ये बोल लो कि मंदिर तो सबके लिए, भगवान सबके लिए, सारे पूजा करें। तो आप अपनी माँ को मंदिर नहीं जाने देती हो? गुरुजी इनका जो मंदिर है वो नीचे इन्होंने बना रखा है। अब बाबा प्रेमानंद जी ने बोला था कि आपका एक ऐसा साधना कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई सांसारिक व्यक्ति प्रवेश ना करे। तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको कभी जैसे कि ये काम क्रोध आते हैं ना, तो नाम जप के बीच में आपको ये नहीं आएंगे। तो मैं उस कक्ष में किसी को नहीं जाने देती ताकि उसमें जाने से मेरा मन शांत हो। उसमें मैं नाम जप करती हूँ। सारी बेटियां ऐसी हो जाएंगी तब तो हो गया बंटा ढार। बेटा भक्ति का तुम लोगों ने अर्थ ही गलत कर लिया, ये गलत ट्रैक पे चली गई आप। भक्ति का मतलब यदि ये है ना तो पूरे देश में अकर्मण्यता फैल जाएगी तेजी से। यदि भक्ति की ये परिभाषा आप लोग मानने लग गए, मैं सारा काम करूंगी तो सारा बंटाढार हो जाएगा देश का। गुरुजी आपने कहा ना पढ़ाई भी करूंगी, घर का काम भी करूंगी, लेकिन संतों का अपमान नहीं सुन पाऊंगी। संतों का अपमान कोई नहीं करेगा। आपकी माँ को आप परेशान करती हो तो बोलेगी माँ, तो गुरुजी मुझे बोले ना, आपको क्यों बोले? कोई बात नहीं। आपकी माँ भाई, आखिर ये सब दिमाग में माँ को तो ये लगता है कि आपके दिमाग में चारा भूसा संतों ने डाला है, तो वो संतों को गाली दे रही हैं। लेकिन आपको ना संतों की भाषा ऐसी नहीं होती, संतों का कहना ऐसा नहीं होता जैसा आप मान रहे हो। सांसारिक क्या होता है भाई, देखो काम क्रोध लोभ मोह इतना बुरा नहीं है बेटा, इतना डरना नहीं है इन चीजों से। ये सारी चीजें अच्छी हैं। काम ना होता तो आपका जन्म कैसे होता, क्रोध ना होता तो ये बच्चों को डांटता कौन, व्यवस्थाएं कैसे होती, लोभ ना होता तो फिर कोई काम ही क्यों करता, क्यों फिर कोई पैसा कमा, कैसे फिर देश की अर्थव्यवस्था चलती। तो लोभ, काम क्रोध लोभ। मोह ना होता, गाय अपने बछड़े को चाटे ना, उसे प्यार ना करे, उसे दूध ना पिलाए तो बछड़ा मर जाएगा। तो गाय को बच्चा पैदा करती एक मोह जागता है, जैसे माँ को बच्चा पैदा होते ही उसको एक मोह जाग जाता है कि मेरा है। पर यदि वो मोह ना जागे तो कोई माँ छाती से क्यों लगाएगी बच्चे को, क्यों दूध पिलाएगी? वो मोह ईश्वर की एक व्यवस्था है, बुरा नहीं है। संसार में उनकी परिभाषा हम कथा में समझाते हैं। मोह हो कैसा हो, गुड मोह तो हो, बैड मोह ना हो, अच्छा मोह तो हो, बुरा मोह। संसार से मोह ना हो, पर जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करनी है ना बेटा। गुरुजी मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से आपको अपमानित ना, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपसे बारंबार हमें सम्मान अपमान की कोई चाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी माँ खुश हो ऐसा काम करो। आपकी माँ ही आपके लिए सबसे बड़ी की और सुनना आपको पड़ा मेरी वजह से। कोई बात है, हमें कहाँ कुछ सुनना पड़ता है। गुरुजी बोलते तो आपको ही है ना सब। कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग पचा लेते हैं सब। मैं भी क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे ये क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं है। मेरी ये विचारधारणा नहीं है सर, गुरुजी क्षमा करना। ये ऐसे कहती है सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे पैर पकड़, पड़ोस में गली में खड़ी होकर ये मेरे से पैर पकड़वाती है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, एक भगत है, मैं आपको बताती हूँ। वो भगत क्या है, वो जपता तो राधे राधे है, लेकिन वो है ना ऐसे तांत्रिक टाइप में है। कौन? कोई भगत है, हासी में रहता है, आपके पास भी आया था वो, उसका नाम है राधे श्याम सोनी। और है ना वो है ना जपता तो भगवान का नाम है, करता तो भगवान की पूजा है, सारे दिन गाय माता की सेवा करता है, लेकिन है ना वो है ना ऐसे कहता है प्रेत होते हैं और वो सबके अंदर से प्रेत भी निकालता है। तो ये है ना ऐसे कहता है कि है ना तेरी लड़की के अंदर प्रेत है। तो मैं बोली मेरे अंदर क्या प्रेत है, मेरे अंदर तो राधा रानी है। मैंने ऐसे कह दिया। कोई प्रेत व्रेत के चक्कर में ना पड़ना, प्रेत व्रेत नहीं है कुछ भी। फिर आपकी वीडियो सुन के ये मानने लग गई है कि प्रेत नहीं होता है। भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सब चक्कर में ना पड़ो। गुरुजी जैसे मैंने पितरों का स्थान घर पे बनाया हुआ था, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने वो स्थान मतलब घर से हटा दिया। अब ये कहती है मैं मावस निकालने दूंगी, तो क्या हर महीने मावस आती है, मैं नहीं निकालूं? अमावस पूर्णिमा नहीं, जब आपके आखिरी आपके ससुर जी हैं? नहीं है जी। सास हैं? हाँ जी। तो जो ससुर के मृत्यु की तिथि है, सिर्फ उस तिथि में, हर महीने की तिथि या साल में एक तिथि, केवल वही, उस तिथि में आप ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन दुखियों को ये भोजन करा सकते हैं।
उस तिथि पर। अमावस को अमावस नहीं, वो तो पितृपक्ष के फिर 16 दिन होते उसमें अमावस्या आती है, साल में एक बार पितृपक्ष, बाकी पुण्य तिथि पर होता है कार्य। अमावस पूर्णिमा तो लोग करते हैं तो कर सकते हैं, बुराई नहीं, पर करना है तो तिथि पे करो। उनकी तिथि जो आए उस तिथि पर किसी कन्या को, ब्राह्मण को, दीन दुखी को, गाय को। ठीक है गुरुजी, ज्यादा तो कुछ नहीं, अमावस को जैसे हम रोटी निकाल के गाय को देते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज भी देते हैं, अमावस को जैसे कुछ हरा चारा डाल दिया। हाँ तो अच्छा, वो जो करते हो वो तो अच्छा है, यदि गाय की सेवा है तो अच्छी है। वही करते हैं, जैसे खाना निकाल के दे दिया, फ्रूट हो गया घर में, खाना पीना तो आप रोज दो किसी को दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। गाय है, साधु है, दीन है, दुखी है, सबको रोज दो, क्या दिक्कत है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। इसको तो बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। नहीं, वो परेशान नहीं करेगी और प्रेम से रहेगी। भक्ति का मतलब ये नहीं है बेटा कि हम काम छोड़ दें, भक्ति का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। यदि ये अर्थ होता तो अर्जुन युद्ध क्यों करते, माला लेके बैठ ना जाते। उनको तो कृष्ण मिल चुके थे, कृष्ण ही उनका रथ चला रहे थे। तो जिसको कृष्ण मिल चुके, रथ चला, उसको युद्ध करने की क्या जरूरत है। फिर भी कर्म, ये दास अनिरुद्ध क्या करता, सवेरे से शाम तक अपना कर्म, आपको कथा सुनाना, माताओं की सेवा करना, अन्न क्षेत्र बांटना, गायों की सेवा करना, ये कर्म ही तो है, कर्म ही भक्ति है। हम कर्म ना करें, बस माला लिए बैठे रहें, इससे ना आपका अच्छा, मैं आपको कथा ना सुनाऊं, मैं माताओं की सेवा ना करूं, मैं अन्न क्षेत्र की सेवा ना करूं, बस माला जपूं सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन, इससे माला जपने से मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूं, इसी बहाने आप सबको कथा सुनने के बाद, कथा के बाद आपके जीवन में जो भक्ति और प्रेम का दिया जल रहा है, इससे केवल मेरा उद्धार नहीं होगा, हम सबका कल्याण हो रहा है। तो यदि मैं अपना ही कल्याण करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कल्याण कर लेना बहुत बड़ा नहीं है, पर समाज की सेवा करना, समाज के साथ रह के अपने कार्यों को करते हुए ईश्वर को याद। हम कथा में क्या बोलते हैं, भक्ति क्या है। एक किसान था, मैंने आपको कथा सुनाई होगी, आपने सुनी होगी। एक नारद जी एक बार भगवान घर बना रहे थे, भगवान नारायण क्षीर सागर में। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु, बोले घर बना रहे हैं। किसका, अपने भक्त का। तो नारद जी बोले आप मेरी बना रहे होंगे क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले तुम्हारा नहीं बना रहे हैं। बोले फलाने गांव में किसान है, उसका घर बना रहे हैं। अरे वो क्या मेरे से बड़ा भक्त है, बोले हाँ। अब नारद जी क्या करते हैं, दिन भर नारायण नारायण। नारद जी को लगा मेरे से बड़ा भक्त संसार में कोई हो नहीं, और बात भी सही, उनसे बड़ा कौन हो सकता है, पर भगवान बोले वो बड़ा है। तो नारद जी बोले मैं देख के आता हूँ। तो वो किसान था, खेत जोतता था, और जोतते जोतते जुताई करते हुए, और खेत में जब उसकी पत्नी आती, अरे आ गए थोड़ा भोजन कर लो, आराम कर लो, तो वो अपना बैलों को छोड़ देता और आके बैठता पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ बैठा बैठा बोलता हे प्रभु आपकी दी हुई रोटी है, आपका दिया हुआ प्रसाद आप स्वीकार करिए, और ग्रहण कर लेता। हल चलाता हुआ, काम करता हुआ, हर थोड़ी देर में कभी बोल देता हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। नारद जी बोले ये तो दिन में 25-50 बार आपका नाम लेता है, और मैं तो दिन भर नाम लेता हूँ। भगवान ने कटोरा दिया, बोलिए कटोरा लो, इसमें घी भरा है या दूध भरा है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, घी भरा है और एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कटोरा हाथ में लिया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और आए। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा कि मेरा नाम कितनी बार लिया आपने, सब्सक्राइब करें, कितनी बार आपने मुझे याद किया। जी का वीडियो नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे के घी में था, कहीं गिर ना जाए, जरूर करें, आगे वो आपका नाम भूल गया। धन्यवाद। भगवान बोले कि आपके पास एक काम आया तो आप मुझे भूल गए, पर वो किसान गृहस्थ में रहता है, 1000 काम उसके पास है, पर वो 1000 काम करते हुए मुझे एक बार भी याद करता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए साधु नारद जी के पास दूसरा काम ही नहीं है नाम जपने के सिवा, तो वो अपनी जगह सही है, पर हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थ जितना काम करते, हम ईमानदारी से काम करें और जितना समय मिल जाए ईश्वर को पुकारें। तो साधु दिन भर नाम जपे और गृहस्थ थोड़ी देर ही भगवान का नाम जपे, एक बराबर है। हाँ क्षमा मांग लो माँ से। गुरुजी
गुरुजी एक क्षमा person- करो उसको। क्षमा। गुरुजी एक पर्सन और है, जैसे इसके पापा ड्रिंक करते हैं, कहना नहीं मानते, घर में गाली गलौज मारपीट करते हैं, तो मतलब वो मानते नहीं, सुनता नहीं रखते घर में, जैसे हम आपकी सुनते हैं। जैसे पति जितना को होता ले है। आना, हम बात करेंगे। कहाँ है? नहीं आ रहे जी, हमने बहुत कहा था नहीं तो उनको अब ले आना अगली बार, तो ले आना। तो आप जैसे बेटी को समझाएं ऐसे उनको समझाएंगे, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जो कान्हा जी थे उन्होंने मथुरा क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनको द्वारिका में रहना था। वे मथुरा के राजा क्यों नहीं बने थे? क्योंकि मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन को बनाया था। कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया, उनका जेल भेजकर उनका राज्य छीन लिया, तो भगवान ने उनका राज्य उनको वापस कर दिया। अब दूसरे के राज्य में कब्जा कैसे करते, तो अपने राज्य की खुद स्थापना की, राधे राधे। इसलिए द्वारिका बनाई। राधे राधे गुरुजी। जी किसी कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी आज तो मैं पहली का मुझे पता नहीं था, लेकिन पहले अरे माइक चालू कर भाई। हाँ, हेलो। गुरुजी मेरे से 2-4 छोटे छोटे प्रश्न आपसे। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब से आई हूँ, लेकिन गांव में मेरा जो घर बनाने वाला जगह है उस पर मेरी जेठानी गाय बांधती है, तो उस पर ना 2-3 गाय मर गए हैं उसको। तो कल को हम जैसे मकान बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? तो उस जगह पे गाय मर गई? हाँ, उस जगह पर उसको 2-3 गाय मर गई है, तो मैं मकान तो बनाऊंगी। वहाँ पे गाय की सेवा होती थी? हाँ, मेरी जेठानी रखी है, गाय सेवा हाँ, करती तो है। गाय क्यों मर गई? अब वो हमारे घर में थोड़ा ना कुल देवी देवता को चक्कर है गुरुजी, कोई मानते नहीं है। जेठानी जेठार उन लोग कमाते हैं खाते हैं, कोई देवी देवता को नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते। तो गाय अपनी मृत्यु से मरी क्या अकस्मात? नहीं, जैसे बच्चा देने वाली थी तब भी मर गई, बच्चा दे के भी मर गई, 2-3 मर गई है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा जो उस पर मकान बनाएंगे तो हमें सुखी रहेंगे कि नहीं हम? यदि वहाँ गौ सेवा होती रही हो, गाय अभी भी वो 5 गाय रखी है उसी जगह पर, उनके पास जगह नहीं है, मेरे जगह पर ही वो गाय बांधती है। हाँ तो ठीक है, गौ सेवा होती है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत होगी ना। एक प्रश्न और है गुरुजी, जो मेरे आप जो कहते हैं मेरे घर में माता रानी की मूर्ति है, ठाकुर जी हैं, मैं उनको सेवा करती हूँ, पर आप जो कहते हैं ना जो लक्ष्मी नारायण जी को रखना चाहिए मूर्ति, तो मेरे पति बोले हैं मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, तो उनको भी प्राण प्रतिष्ठा डालना पड़ेगा? पूजा कर लेना, प्राण प्रतिष्ठा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पंडित जी आके कर देंगे। नहीं, जैसे लेंगे तो आप ही कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पंडित जी कहाँ से बुलाएंगे, वहाँ पर मुश्किल है। लेकिन माने उनको भी सेवा कर सकते हैं अगर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, कर सकते हैं, भोग उग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक और प्रश्न है गुरु जी, जो ठाकुर जी को सब कहते हैं जो बैगन से करेला से भोग नहीं लगता, तो क्या सही है? नहीं लगाना चाहिए? कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं। एक मिनट भैया, मैं पहली बार आई हूँ। तो तुलसी का जो पत्ता है, हाँ। वो जैसे एक एक पत्ता तोड़ना है, जैसे पूरा मूड़ी टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत है ना? ठीक है, राधे राधे गुरु जी। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, ठीक है। आप गुरु माँ को भी मिल के देना चाहती हूँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। ये पीली मैया को दे देना, पीली मैया को। हाँ हाँ राधे राधे। बोलो बेटा। गुरुजी थैंक यू। सबसे पहले तो बोलो। गुरुजी आपके पास सब लोग आते ना, कोई पति से परेशान है, कोई भाई से, कोई बेटे से, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई आपसे हर्ट हो तो कहाँ जाएगा? आपकी कंप्लेंट कहाँ करें हम? हमसे कर लो। गुरुजी आप दिल्ली आए थे ना अभी जनवरी में शायद, हाँ जनवरी में, है ना? तो हमने 5 दिन पहले आपके सब नंबर पे फ़ोन कर दिए, एक दिन में पता नहीं कितने कितने, कि गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं, गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं। बोले हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक दिन पहले भी, लास्ट टाइम भी फ़ोन किया, और मैं वहाँ जाके 2 बजे से बैठ गई कि गुरुजी आएंगे। 5-6 बज गए, गुरुजी नहीं आए। बाहर आई तो पुलिस वाले कह रहे गुरुजी तो होके चले गए। कहाँ? उधर नेशनल विक्टर के पास, पटपड़गंज। नहीं, वो संत समागम में। तो हम नहीं आए होंगे ना फिर?
नहीं, आप दिल्ली में तो आए थे, आप वहाँ ना, नहीं ना। आए, आप भजनपुरा चले गए शायद। हाँ हाँ, हम वहाँ तो चले गुरु गए। जी आप जब भी दिल्ली आए, आप जैसे अब कथा के लिए बोलते हैं ना कि हमारी ये कथा यहाँ पे है, वो कार्यक्रम बड़े हों वहाँ तो देखिए 10 मिनट के लिए आते हैं, उन तो 10 हम मिनट तो में रह जाते हैं ना आपसे मिलने से। इसलिए आप लोग मिलने यहाँ आ जाया करिए, वहाँ 10 मिनट में। यहाँ तो हम पूरा दिन कल रोते रहे, आप सही कहते हैं, रोने से ही भगवान मिलते हैं। हम रोए तो आज हमें बिहारी जी भी मिले और आप भी मिले। श्रीमद् भागवत कोई बात नहीं, आप आ गए, अच्छा है। वहाँ पे हम वहाँ गए ही, जहाँ बैठे तो वहाँ हम गए ही नहीं थे। और एक बात और गुरु जी, परिवारों आप के कहते लिए हैं ना भजन हर चीज बनाते की अति हुए पूरी होती आगे है, तक वीडियो शेयर बोलते हैं करें, ना भक्ति भजन अति आप सर्वत्र बाबा को वर्जित। सहयोग करें। तो दान हमारे पेटी घर में जरूर 10 दान बजे से करें। लेके 6 आपका बजे दिन तक आपकी शुभ कथा हो, चलती है। आपका दिन तो शुभ हो। हमारा बेटा धन्यवाद। खड़ा है, कह रहा मम्मी गुरु जी बोलते हैं हर चीज की अति पूरी होती है। ठीक है, आप कथा सुनते हैं, अच्छी बात है। और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। सर ये तुझसे भेंट लाए हैं गुरु जी, आज हमारी 25वीं साल की आशीर्वाद खुश रहिए, दीजिए। खुश रहिए। पीली मैया को दो, पीली मैया को। जी आ जाओ। हेलो, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। आपके और आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपके और आपके माता पिता दोनों धन्य है कि आप ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं। हमको तो मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है आज मिला है। वर्षों से तड़प रहे थे, वर्षों से, आज 5 साल 6 साल से हम तड़प रहे थे कि हम कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए, आपसे मिले। लेकिन हमको मिलने के लिए मेरे हस्बैंड का समय नहीं था। लेकिन जब हमको समय मिला तो कोटा बेटी का नाम लिखवाने के लिए हम लोग सोचे, तो हम सोचे यहीं से हम जाएंगे, वृंदावन रखेंगे, वहाँ भागवत आपके सुनेंगे, आपसे दर्शन करेंगे, कुछ दान करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम मिलकर तब कोटा जाएंगे। वहाँ पर मेरी लड़की है, वहाँ मेरे हस्बैंड है, बैंक में जॉब करते हैं, लड़का है, एक लड़का एक लड़की। हम आपके मोबाइल पे और टीवी पर हमेशा भागवत काम करते रहते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तरी भागवत सुनते रहते। जिस दिन नहीं सुनते हैं, मोबाइल मेरा लड़का नहीं देता है या टीवी का समय बीत गया, कभी मार्केट चली गई, घर का काम सब हमको करना पड़ता है। तो मेरे पति देव व्यस्त रहते हैं हमेशा, वो तो बैंक का ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम कब आते हैं। तो हमको सब नहीं जब मिलता है भागवत, तो बच्चा से कहती हमको फ़ोन दो, हम आज गुरुजी के मोबाइल पर हम सुनेंगे भागवत। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, हमको मैच देखने दो। मैच देखने के लिए उनसे हमको मेरे थोड़ा हो जाता है कि हमको दे मोबाइल और हम गुरुजी के भागवत सुने। तो भागवत में हमको आप जो भागवत कहते हैं और जो भी आप समझाते हैं और जो भी ज्ञान आप देते हैं, एकदम समझ जाइए कि दूध का दूध जो पानी का पानी हो जाता है, वैसा आप समझाते हैं। हम लोग घर पर बैठे आपके जय जय मनाते हैं, वाह वाह क्या किया गुरुजी, क्या किया गुरुजी। ऐसा जवाब देना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से बोलते हैं वाह वाह क्या समझाते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि हम उनके माता पिता को तो पहले इतना बार प्रणाम करेंगे अपने आत्मा से। अभी हम मिलना ही चाहते हैं इन लोगों से, थोड़ा हमसे मिला दीजिएगा, हम बहुत तड़पे हैं। तब आप सुबह आ जाइएगा। हमको ये भी है कि अक्षय तृतीया का गौदान करना है, तो हमको मतलब ये भी बता, कुछ अन्य क्षेत्र में भी हमको कुछ दान करना है। अच्छा, और बात कि एक ही गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा आप गा दीजिएगा। इतना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले। मैं बहुत भक्ति करती हूँ, हृदय में कर्म में भगवान बसे। हम यही सोचते हैं कि खाना कम खाएं, लेकिन टाइम से नहाना धोना, पूजा पाठ, घर में स्वच्छता। चलो अच्छा है, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दे दो, मैं सुनाऊंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। राधे राधे गुरु जी। मैं अंदर मैं गाजियाबाद से आई हूँ और हम लोग मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम वृंदावन में आई हूँ, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है कल, तो मैंने सोचा कि कहीं और सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि इस बार वृंदावन में चलें। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ
और अभी हम लोग यहाँ पे रूम सर्च कर रहे थे, जब भी मतलब बताया, जो हम लोग के साथ एक लोग आई हैं उन्होंने बताया कि अरे वो देखिए गुरुजी बैठे हैं, तो मैं दौड़े दौड़े बैग वैग लेके सब कुछ चली आई। मैं सच्ची में मतलब मुझे आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी ज्ञान दे दीजिए। और वो पीछे हैं, मतलब वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है, लेकिन मतलब थोड़ा सा बहुत गुस्सा कर जाते हैं मेरे पे कभी कभी, बिना बात के गुस्सा करते हैं। तो थोड़ा सा उनको समझा दीजिए कि तक गुस्सा ना किया करें मेरे पे। कहाँ है? वो पीछे। आओ भैया, आओ जल्दी, इस तरफ से आओ, फास्ट जल्दी आइए, जल्दी आइए। बिना वजह के गुस्सा करते हैं, जैसे वैसे तो जल्दी। बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, घर का झाड़ू पोंछा सब वही कर देते। हाँ, वो बेटा वहां से घूम के आओ ना, ऐसे पूरा घूम के आओ। कभी कभी हो जाता है, करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने ना काम डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी है अभी, तो दोनों लोग मिलके ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा, सपोर्टिव है, करना भी चाहिए, झाड़ू पोंछा भी करे पुरुष तो क्या दिक्कत है? सहयोग हाँ, करें, सही बात है। वीडियो को लेकिन आगे जब तक करना चाहिए शेयर तब करें। नहीं करते भक्ति हैं, भजन जब नहीं आपके करना लिए चाहिए वैसे पूछ बाबा पूछ जी के करेंगे, जो आगे तक लेकिन जब बहुत मुझे ज्यादा ही जरूरत ज्यादा रहती ही है लाते तो रहेंगे गुस्सा हो आपके जाते लिए। हैं उस दिन। भजन को शेयर करें। झाड़ू पोंछा भी करना धन्यवाद, चाहिए, कोई आपका दिक्कत दिन नहीं है। शुभ हो। हाँ, वो रहे।